हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक पैनोरामा पार्ट 2 का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट। इकोलॉजी का अर्थ होता है परिस्थितिकी, यानी पर्यावरण में जानवरों, इंसानों, पक्षियों, पेड़ पौधों इत्यादि का एक दूसरे के साथ रिश्ता और जीने का ढंग। इकोलॉजी बिट से लेखिका का अर्थ है हर इंसान को परिस्थितिकी और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने हिस्से का जो काम करना है। इस वीडियो में हम इन विषयों पर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन यानी इस पाठ का परिचय, जिम्स पेपर रूट अर्थात जिम नामक लड़का अखबार बांटने के लिए जो मार्ग लेता था। एट मिस्टर विलियम्स हाउस यानी मिस्टर विलियम्स के घर पर। एट मिस ग्रीन्स हाउस यानी मिस ग्रीन के घर पर। इंट्रोडक्शन, पाठ का परिचय। यह कहानी जोन लेक्सॉ नाम की लेखिका ने लिखी है। दिस स्टोरी इज रिटन इन सटायरिकल स्टाइल। बच्चों, आपको याद है हमने पहले पार्ट में सटायर का अर्थ पढ़ा था। इसका अर्थ होता है व्यंग, जहां हंसी मजाक वाली कहानी किसी गंभीर समस्या का वर्णन करती हो। इस पार्ट में कहा गया है कि प्रिजर्विंग इकोलॉजी इज एवरीवन्स कंसर्न, अर्थात परिस्थितिकी की सुरक्षा सबका कर्तव्य है। हम सबको अपने हिस्से का काम करना दिन ब दिन अधिक जरूरी होते जा रहा है। कूड़ा ना फैलाना, गीले और सूखे कूड़े को अलग से फेंकना, खाना और पानी बर्बाद न करना इत्यादि हमारे भाग का कर्तव्य है। Preaching is easy, taking action is difficult. अर्थात ज्ञान बांटना आसान है, अपनी बातों पर अमल करना मुश्किल। जिम्स पेपर रूट, जिम के अखबार बांटने का मार्ग। The protagonist and narrator's name is Jim. प्रोटैगनिस्ट का अर्थ होता है नायक और नरेटर का अर्थ होता है कथावाचक। इस कहानी का नायक और कथावाचक जिम नाम का एक लड़का है। I have this paper route. My father had one when he was young, so he made me get one last year. जिम कहते हैं कि मैं अखबार बांटता हूँ। मेरे पिताजी भी अपने बचपन में ये करते थे, तो पिछले साल उन्होंने मुझसे भी ये काम करवाना शुरू कर दिया। He collects money on Saturdays. वो हर शनिवार पैसे लेता है पेपर बांटने के लिए। उसके मुताबिक लोगों को यह बताना कि पर्यावरण के लिए वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसका सर्वोच्च योगदान है। जिम कहता है that he gets a lot of back talk, अर्थात सब उसे सिर्फ उल्टा जवाब देते हैं। क्या जिम की यह धारणा सही है? चलो आगे पढ़ के देखते हैं। At Mr. Williams' house, मिस्टर विलियम्स के घर पर। शनिवार को पैसे इकट्ठे करने जिम पहले मिस्टर विलियम्स के घर गया। As usual, he tried to pretend he is not home. हमेशा की तरह विलियम्स ने कोशिश की कि जिम को लगे कि वो घर पर नहीं है, परंतु जिम ने उन्हें अपने आंगन में सूखे पत्ते जलाते देख लिया। You know you shouldn't burn those leaves. It's bad for the air. Bad ecology. आपको ये पत्ते नहीं जलाने चाहिए, हवा में प्रदूषण फैलता है। You should make a compost pile like we do. आपको हमारी तरह पत्तों, गीले कूड़े वगैरह से खाद बनाना चाहिए। यहाँ जिम का ज्ञान बांटना शुरू हो चुका है। तुम्हारे घर पर खाद बनाने का काम तुम्हारा है ना? मिस्टर विलियम्स जिम से पूछते हैं। Yes. I say proudly, which would shock the idea I hate working with compost, which I do. इस वाक्य का अर्थ है कि जिम गर्व से कहता है कि वो ही घर पर खाद बनाता है, ताकि विलियम्स को ये ना पता चले कि जिम को बिल्कुल अपना ये काम पसंद नहीं है। Well, why don't you take a little more trouble with it? Put enough dirt on top of each layer. इसका अर्थ हुआ, तुम थोड़ी और मेहनत करके कचरे की हर परत पर मिट्टी की एक परत क्यों नहीं डालते? ये जो कि खाद बनाने का उचित तरीका है। Then we wouldn't have this nose pollution. अर्थात फिर हमें ये नाक प्रदूषण बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। To this, Jim says, Don't you mean noise pollution? आपका मतलब ध्वनि प्रदूषण है क्या? बच्चों, जिम ये पूछ रहा है क्योंकि नाक का इंग्लिश शब्द नोज
और ध्वनि का इंग्लिश लफ्ज नॉइज दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। No. Nose pollution. Your compost smells up the whole street. तुम्हारी खाद पूरे सड़क पर बदबू फैला देती है। इससे हमें पता चलता है कि कथावाचक जिम, जो कि खुद को एक पर्यावरण हित में योद्धा की तरह दर्शा रहा है, अपनी प्रतिष्ठा पर पूरी तरह तो खरा नहीं उतरता। एट मिस ग्रीन्स हाउस। मिस ग्रीन को अगर जिम गलती से मिसेस ग्रीन बुला देता है तो वो पैसे नहीं देती। मिस अविवाहित औरतों का खिताब होता है और मिसेस विवाहित औरतों का। जिम वहां जाकर देखता है कि मिस ग्रीन सोमवार के आने वाले कूड़े वाले के लिए अपना कचरा बाहर थैलियों में रख रही है। वे सप्तांत को घर पर नहीं होती, इसलिए उन्हें कचरा शनिवार को ही बाहर रखना पड़ता है। जिम ने एक च्यूइंग गम का कागज मिस ग्रीन के लॉन यानी आंगन में फेंक दिया। Go pick up that gum wrapper you threw in my lawn and put it in one of the bags. वो chewing gum का कागज जो तुमने मेरे आंगन में फेंका है, उसे उठाओ और कचरे की एक थैली में डालो। मिस ग्रीन ने कहा। Didn't anybody teach you not to litter? क्या किसी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि कचरा नहीं फैलाते? Jim holds his temper and picks up the wrapper. Holds his temper अर्थात अपने गुस्से को काबू में रख के। इससे हमें पता चलता है कि जिम काफ़ी स्वधर्मी या सेल्फ राइचियस है। उसकी गलतियां कोई बताए तो उसे गुस्सा आ जाता है। इसके बाद मिस ग्रीन कहती है, There's a law in this town about keeping dogs on a leash. So why is yours always all over the place? इस शहर में कानून है कि कुत्तों को घर से बाहर पट्टा पहना कर ही रखना चाहिए। तुम्हारा डॉगी हमेशा खुले में क्यों घूमता रहता है? That dog digs up my garden and messes my yard. ये कुत्ता मेरे बगीचे में गड्ढे खोद देता है और पूरे आंगन को तहस नहस कर देता है। Last weekend, Mr. Williams saw it tear open one of my garbage bags. पिछले हफ्ते मिस्टर विलियम्स ने उस कुत्ते को मेरे कचरे की थैली फाड़ते हुए देख लिया। मिस ग्रीन की इस बात पर जिम से आगे कुछ नहीं बोल पाता। फिर उसने देखा मिस ग्रीन को अखबार इकट्ठे करते हुए फेंकने के इरादे से। जिम कहता है, Save those papers for the school pickup. They can be made into new paper. Save aluminum cans too. स्कूल पिकअप एक आयोजन है जहां कोई स्कूल पुनर्नवीनीकरण यानी रिसाइकलिंग के लिए चीज़ें इकट्ठी करती है। अखबारों से रिसाइकल्ड पेपर या पुनर्चक्रण वाला कागज़ बनाया जा सकता है। पुनर्नवीनीकरण का अर्थ है वो चीज़ जो अब फेंकने लायक हो गई है उससे कुछ नया बनाना। Huh, like the last school pickup? पिछली बार की तरह, when you said you'd come pick them up but you never showed up? It's easier to throw them away few at a time than have a big mess like that. मतलब पिछली बार की पिकअप में जिम ने मिस ग्रीन के अखबार लिए ही नहीं थे और काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे। मिस ग्रीन को हर हफ्ते थोड़े थोड़े अखबार फेंकना ज़्यादा आसान लगा। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा? इंट्रोडक्शन या परिचय में हमने पढ़ा कि यह कहानी जॉन लेक्सॉ ने लिखी है एवं यह पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में है। जिम्स पेपर रूट में हमने पढ़ा कि जिम इस कहानी का कथावाचक है जो हर दिन अखबार बांटता है और शनिवार को पैसे इकट्ठे करता है। मिस्टर विलियम्स के घर पर जिम कंपोस्टिंग यानी खाद बनाने के विषय में बात करता है। मिस ग्रीन के घर पर उन्होंने जिम को कचरा फैलाने और अपने डॉगी को ना संभालने के लिए टोका। फिर पुनर्नवीनीकरण यानी रिसाइकलिंग पर बात हुई। बच्चों, घर जाकर अपनी किताब पैनोरामा पार्ट 2 से दूसरा चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बिट ध्यान से पढ़कर आना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टर जॉनसन्स हाउस यानी मिस्टर जॉनसन के घर पर क्या होता है। विथ जिम्स मदर। जिम जब अपनी माँ के साथ होता है
तो क्या बात करता है? जिम्स हिपोक्रेसी, जिम में दो मुंहेपन के कौन से लक्षण दिखते हैं? और हाउ कैन वी सेव इकोलॉजी में हम ये बात करेंगे कि पर्यावरण के लिए हम यानी तुम और मैं क्या कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।